माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर। हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूजती है जिन्हें दुनिया सारी। आओ उनके गुण गाएं, सब मिलके जन्माष्टमी मनाएं। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कई बातें अनजानी और रहस्यमयी है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े 25 अनजाने तथ्य। भगवान श्री कृष्ण के तलवार का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम आगमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्रियां थी। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारीशा व सौतेली माँ रोहिणी नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकांशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में ही पूर्ण कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी भगवान श्री कृष्ण ने साधना की थी। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया राज का आरंभ भी उन्हीं ने किया था। कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था। उनके सारथी का नाम दारुक व बाहुक था। उनके घोड़ों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर में से एक मादक गंध निकलती थी। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाया करती थी। इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर में भी देखने को मिलते थे। जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु और अधिक कठिन थी। लक्ष्मणा के स्वयंवर में कर्ण व अर्जुन दोनों ही असफल हो गए। तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य वेध कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इनमें से 3 सर्वाधिक भयंकर थे। महाभारत, जरासंध और काल्यवन के विरुद्ध, नरकासुर के विरुद्ध।
भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय और भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र कर्म से सुदर्शन चक्र और पशुपास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ और द्वारका 2 नगरों की स्थापना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने कलारी पट्टू की नींव रखी थी, जो बाद में बौद्धिर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हो गया। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्मा वैवर्त पुराण, गीत गोविंद व प्रचलित जनश्रुतियों में है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी और सदैव रहेगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष 5 माह 21 दिन की आयु में दोपहर 2:27 30 सेकंड पर प्रभास क्षेत्र में स्वर्गारोहण हो गए और उसी के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अनजानी और रहस्यमयी बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी परिवारजनों और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल धार्मिक इतिहास के साथ। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।